अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। सबसे पहले तो आपसे माजरत, वीडियो बड़ी लेट अपलोड कर रहा हूँ बिकॉज टाइम इज़ टू शॉर्ट। पेपर दो थे, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, और हमारे स्कूल के भी जो है वो आपको पता है एनुअल डेज हैं, तो इट इज़ वेरी हार्ड टास्क फॉर मी। एनी हो, कम टू द पॉइंट, जनरल साइंस 10th का पेपर है कल बेटा जी, पंजाब बोर्ड्स का। तो इसके आपको पता है सिर्फ 5 यूनिट्स हैं। तो आप लोगों ने करना क्या है कि आप लोगों ने इसकी पेपर स्कीम देख लीजिएगा। आपका यूनिट नंबर 7 से 3 MCQs आएंगे, यूनिट नंबर 8 से 4 MCQs आएंगे, यूनिट नंबर 9 से 3 आएंगे, यूनिट नंबर 10 से 3 आएंगे, यूनिट नंबर 11 से 2 MCQs आएंगे और 15 MCQs आपने सॉल्व करने हैं। अगर हम इसके शॉर्ट पोर्शन की बात करें तो इसका जो शॉर्ट का पहला पोर्शन है उसमें यूनिट नंबर 7, 8 और 9 से शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। 3 क्वेश्चन आएंगे यूनिट नंबर 7 से, 3 क्वेश्चन आएंगे यूनिट नंबर 8 से और 3 ही क्वेश्चन आएंगे यूनिट नंबर 9 से। टोटल आपके 9 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं जिनमें से आपने 6 अटेम्प्ट करने होते हैं। सेम एज इट इज़ जो शॉर्ट का दूसरा पोर्शन है उसकी भी पेपर स्कीम है कि 7, 8, 9 तीनों से 3 क्वेश्चंस आएंगे, 9 आएंगे, आपने 6 जो है उनमें से अटेम्प्ट करने हैं। आपका शॉर्ट का जो तीसरा पोर्शन है उसमें यूनिट नंबर 10 और यूनिट नंबर 11 से शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, यूनिट नंबर 10 से 6 आएंगे, यूनिट नंबर 11 से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। टोटल 9 हैं और आपने टोटल 6 अटेम्प्ट करने हैं। ये 18 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और इसके आपको 36 मार्क्स इंशाल्लाह मिलेंगे। अगर हम इसकी लॉन्ग की बात करें तो लॉन्ग स्कीम इसकी इंतहाई आसान है आपकी जनरल साइंस की। यूनिट नंबर पहला लॉन्ग क्वेश्चन आपका यूनिट नंबर 7 से आएगा, ठीक है जी, और दूसरा आपका पूरा लॉन्ग क्वेश्चन यूनिट नंबर 8 से आएगा, तीसरा पूरा यूनिट जो आपका यूनिट नंबर 9 से, और चौथा लॉन्ग क्वेश्चन यूनिट नंबर 10 से, और आखिरी लॉन्ग क्वेश्चन यूनिट नंबर 11 से। यानी कि हर यूनिट से एक पूरा क्वेश्चन आएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि ए बी पार्ट होता है और दोनों पार्ट एक ही यूनिट से आएंगे। यह है इसकी पेपर स्कीम। अब हम आते हैं कि हम इसके पेपर स्कीम को रिड्यूस करके कैसे तैयारी करेंगे। आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने सबसे पहले जो यूनिट नंबर 10 है वो कंप्लीट करना है, इसको आपने छोड़ना नहीं, ये कंफर्म आपने करना है, ठीक है जी। इसका क्या फ़ायदा होगा, ये करने से आपको एक लॉन्ग भी पूरा मिल जाएगा यहाँ पे और आपका एक शॉर्ट का पोर्शन भी कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। यूनिट नंबर 10 कंप्लीट करोगे तो आपको जो है वो 8 नंबर का लॉन्ग और 12 नंबर के शॉर्ट मिल जाएंगे और 10 में से 3 MCQs आएंगे तो 3 नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे और ये आपको 23 नंबर का पेपर यूनिट नंबर 10 से मिल जाएगा, ठीक है बेटा। उसके बाद आपने 7, 8 और 9 इन तीनों में से कोई से 2 यूनिट ले लेने हैं। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं जी हम 7, 8 ले लेते हैं, 7, 8 और 10 कर लें, 7, 9 और 10 कर लें, 8, 9 और 10 कर लें। इन तीनों में से कोई सा भी एक सेटअप कर लें। हम 7, 8 की अगर हम बात करें, ठीक है जी, 7, 8 की बात करें देंगे तो 7, 8 कर फ़र्ज़ करें, मैं कहता हूँ जी यूनिट नंबर 7 मैं करूँगा तो इसमें से आपको 8 नंबर का लॉन्ग आ जाएगा, 7 और 8 सॉरी 7, 8 आप दोनों करते हो तो आपके 8 और 8 16 2 लॉन्ग मिल जाएंगे और दोनों में से 6 शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएंगे। ये देखिए 7 से भी 3 और 8 से भी 3, 7 से भी 3, 8 से भी 3, यहाँ भी 6 पूरे, यहाँ भी 6 पूरे, आपके 24 शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएंगे यहाँ से 24 नंबर के। और 7, 8 से MCQs आ जाएंगे 4 और 3 7, ये 24 और 16 40 और 7 47, 47 और 23 ये आपका बन जाता है 70 मार्क्स का पेपर। अगर आप यूनिट नंबर 10 कर लेते हो उसके साथ आप 7, 8 कर लो, 8, 9 कर लो या 7 और 9 कर लो। इन तीनों पेयर में से कोई एक चूज कर लें, 10वां ज़रूर आपने करना है। इन शॉर्ट आपको मैं बताऊं कि यूनिट नंबर 7, 8 और 10 आप कंप्लीट करेंगे तो आपको 70 मार्क्स इंशाल्लाह ताला मिल जाएंगे। अब हम बात करेंगे आज के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की, तो वो भी मैं इसी वीडियो में आपको बताता हूं। यूनिट नंबर 7 की मैं बात करूं, मेरे पास उर्दू मीडियम बुक है, कोशिश करूंगा इंग्लिश मीडियम वालों को भी समझ आ जाए।
यूनिट नंबर 7 में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपने करना है वो है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है एनर्जी का बाहमी तबादला, इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। उसके बाद इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के जो तरीकाकार हैं, ये रेगुलर और इरेगुलर मेथड जो है, ठीक है जी। विंड पावर हो गया, हाइड्रो पावर हो गया, थर्मल पावर है। उसके बाद इस यूनिट में जो मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है थर्मल पोल्यूशन और इसी का डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट यानी कि माहौल की अबतरी। यूनिट नंबर ये भी कर लीजिएगा, बेहतर है न्यूक्लियर फ्यूल से लाख खतरात, न्यूक्लियर फ्यूल हैजर्ड्स। अगर हम यूनिट नंबर 8 की बात करें तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ है, ठीक है जी। उसके बाद आप लोगों ने इसमें से करना है कैपेसिटर। उसके बाद इस यूनिट में आप आके करेंगे डीसी यानी डायरेक्ट एंड अल्टरनेटिंग करंट। उसके बाद ट्रांसफार्मर, ठीक है। उसके बाद आपने इस यूनिट में से आके करना है ये डेंजर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड प्रिकॉशनरी मेजर्स यानी इलेक्ट्रिसिटी के खतरात और एहतियाती तदाबीर। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक शॉक है और फर्स्ट एड का एहतमाम है। उसके बाद आप लास्ट पे आएंगे तो ये जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एमीटर, वोल्ट मीटर और मल्टीमीटर, ये एनालॉग को भी आप बेहतर अगर कर ले तो। यूनिट नंबर 9 में अगर हम आए तो 9 में जो है ना जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है सेमीकंडक्टर डायोड के इस्तेमालात, ठीक है जी। सेमीकंडक्टर डायोड के इस्तेमालात हैं। उसके बाद इसमें आ जाए रेडियो वेव्स, टू मच इम्पोर्टेंट, टेलीविज़न, रेडियो सिस्टम। उसके बाद कंप्यूटर आपने मुकम्मल करना है बेटा, ये पेपर में पूरा नहीं आएगा। हो सकता है आपसे कंप्यूटर के बारे में पूछ लिया जाए, हार्डवेयर के बारे में पूछ लिया जाए, आपके सॉफ्टवेयर सीपीयू भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके आउटपुट डिवाइसेस के मतलब पूछ लिया जाए वगैरह वगैरह, ठीक है। ये कंप्यूटर यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ तक आपका ख़त्म हो रहा है। ये सारा टॉपिक आपने करना है, अगर चाहे पूरा पूछा नहीं जाएगा, इनमें से कुछ चीज़ें पूछेंगे। उसके बाद इस यूनिट में आप लास्ट पे आ जाएं तो आपको टेलीग्राफी, टेलीकम्युनिकेशन भी आप पढ़ लें तो बेहतर होगा। और यहाँ पे टेलीफोन, फैक्स मशीन और टेलीक्स मशीन आपने ज़रूर करना है। और लास्ट पे इंटरनेट और ईमेल आपने कर लेना है। यूनिट नंबर अगर हम 10 में आ जाएं तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, साइंस और टेक्नोलॉजी का किरदार। ये वो आपको डिफरेंट अंदाज में पूछेगा, आपको पूरा ऐसे नहीं सवाल आएगा साइंस और टेक्नोलॉजी का किरदार लिखे, वो कहेगा ज़राअत में लिखे, फलाह में लिखे, इस तरह लिखे। उसके बाद इसका मच इंपॉर्टेंट बेटा लेज़र है, ये भी पूरा नहीं आएगा, या आपसे लेज़र के बारे में पूछा जाएगा या इसके इस्तेमालात जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके। फाइबर ऑप्टिक्स का भी क्वेश्चन इंतहाई इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे पूरा नहीं पूछा जाएगा। या तो आपसे पूछा जाएगा फाइबर ऑप्टिक्स का असूल लिखें यानी कि इसका जो प्रिंसिपल है वो लिखें, या इसके यूजेस लिखें ये वाले, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है आपका रेडियो एक्टिविटी, ये भी इंतहाई इंपॉर्टेंट है। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, इसकी अल्फा बीटा गामा रेज की प्रॉपर्टीज आपने बतानी है। उसके बाद आइसोटोप्स है और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट एक्स रेज, ये भी पूरा नहीं आएगा। हो सकता है वो आपसे एक्स रेज पूछ ले, या एक्स रेज की खसूसियात पूछ ले, या एक्स रेज के फ़ायदे पूछ ले। उसके बाद अल्ट्रासाउंड है, उसके बाद ईईजी है ये वाला। लास्ट पे आपने करना है शुगर इंडस्ट्री और लेदर इंडस्ट्री, ठीक है जी। अब जो यूनिट नंबर 11 है ना बेटा, इसमें 3 क्वेश्चन है। स्पेस प्रोग्राम की इंपॉर्टेंस, स्पेस प्रोग्राम पाकिस्तान, एंड लास्ट पे है न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम पाकिस्तान। मेरे मुताबिक आप यूनिट नंबर 11 बिल्कुल छोड़ दें, आपको कोई भी पेपर आपका बिल्कुल हरगिज मुतासर नहीं होगा। हाँ एमसीक्यूज, क्योंकि इस यूनिट में से आपको पता है 11 में से 2 एमसीक्यूज आएंगे, तो यूनिट एमसीक्यूज के हवाले से आप इसको स्टडी करें। लेकिन आप अगर यूनिट नंबर 7, 8, 10 कर लेते हो, 7, 9, 10 कर लेते हो, 8, 9, 10 कर लेते हो, इन तीनों में से कोई सा भी एक अगर आप सेट कर लेते हो तो आपको इंशाअल्लाह ताला 70 मार्क्स मिलेंगे। इसके अलावा अगर आपको ये तहरीरी फॉर्म में गेस्ट चाहिए, हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 0313 74 9006, इस नंबर पे आप आएँ। अगर आपको नोट्स चाहिए
आपको गेस्ट चाहिए, हमारे ग्रुप की फीस है 400, वो पे करेंगे तो आपको ग्रुप में ऐड करेंगे और फिर आपको तमाम चीज़ें हम फराहम करेंगे। अगर आपने ग्रुप में ऐड होना है तो हमें मैसेज करें, अदरवाइज फजूल तंग ना करें, क्योंकि टाइम बहुत कीमती है और बहुत शॉर्ट है। अल्लाह ताला आपका, मेरा, हम सब का हामी और नासिर हो। अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।